हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार। ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में आपने पढ़ा इनके राष्ट्रवादी विचार कि किस प्रकार से इन्होंने लोगों के मन से मानसिक पराधीनता को समाप्त करा और इस्लाम और ईसाई धर्म ने जो लोगों के मन में एक प्रकार का मानसिक हीनता पैदा कर दी थी, अपने हिंदू धर्म के प्रति जो हीनता पैदा कर दी थी उसको समाप्त करा और अपने धर्म के प्रति गौरव की भावना पैदा की। दूसरे भाग में आपने सामाजिक विचार पढ़े। मुख्य रूप से ये सामाजिक विचारक हैं, लेकिन ये सामाजिक विचारक भी इसलिए सामाजिक और धार्मिक विचार इनके राष्ट्रवादी विचार जो थे उन विचारों को फैलाने के लिए और हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए ही इन्होंने धार्मिक और सामाजिक विचार रखे थे। तो जो वर्तमान वीडियो है, मतलब ये जो थर्ड पार्ट है, वो इनके धार्मिक विचारों का है कि हमारे जो धर्म है उसमें कुछ कमियां हैं। इसकी वजह से ही इस्लाम और ईसाई धर्म हम पर लगातार अटैक कर रहे थे और हमारी जो देशभक्ति की भावना है उसको जड़ों को हिला रहे थे। इसलिए इन्होंने ये कहा कि हम अपने धर्म में सुधार करें और इन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान करा, क्योंकि वेद ही हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान है। हमें कहीं भी किसी दूसरे देश का ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों में विज्ञान है और इसलिए इन्होंने वेद और उपनिषदों का पाठ करा और लोगों को भी इनके ज्ञान से लाभान्वित करा। इन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया और ये कहा कि वेदों में, वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा की बजाय ओंकार जो है उसमें ही भगवान का अस्तित्व है। अपने विचारों को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने अनुयायियों की श्रृंखला एक बनाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं आपको वर्तमान में भी हर जगह दिखाई देंगी, बल्कि आपके परिवार में भी कई मेंबर इसके अनुयायी होंगे। और 1857 की क्रांति में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिसका विस्तार मैंने आपको इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें बताया है वीडियो का। और इन्होंने अपने योगदान से 1857 की क्रांति के जरिए, हालांकि वो क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन एक भावना इन्होंने लोगों में भर दी और उसी का परिणाम रहा कि आगे चल के हमारे मन में देशभक्ति की भावना इतनी गहरी पैदा हो गई कि हमने अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करा और उसे प्राप्त करा। इनके जो विचार थे, वो जो इनकी कहने का तरीका था, वो इतना प्रभावित करता था, इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेज भी इनसे बहुत कहते खौफ खाते थे और इसलिए अंग्रेजी हुकूमत हमेशा इन पर संदेह करती रहती थी और इनकी हत्या के भी उसने प्रयास किए थे। इन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने लोगों की मानसिक पराधीनता को दूर किया। अपने हिंदू धर्म के प्रति जो पराधीनता एक लोगों में थी, और ये कहा कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। स्वराज्य का अलग जगाया इन्होंने और जो लाल वाल पाल का उग्रपंथी आंदोलन था उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इन्होंने कार्य किया और इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार की बात कही। इनकी लिखी हुई जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें सत्यार्थ प्रकाश, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश में आपको इनके विचारों का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा। इसके अलावा कुछ इन्होंने वेदों की, जो ऋग्वेद है उसका भाष्य भी लिखा। इसके अलावा कुछ खंडन भी इन्होंने किए हैं, जो भी इन्हें गलत बात लगी, पाखंड खंडन या वल्लभाचार्य मत का खंडन, ये इन्होंने खंडन के भी कुछ इन्होंने करा, अद्वैत मत का खंडन। तो कुछ सकारात्मक इन्होंने लिखा और कुछ इन्होंने नकारात्मक बातें लिखी हैं। इनके जो प्रमुख धार्मिक विचार हैं, एक ईश्वरवाद का इन्होंने समर्थन करा और ईश्वर के निराकार रूप में इनकी आस्था थी, यानी मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध करा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओंकार मतलब ओंकार में भगवान का अस्तित्व है, ऐसा इन्होंने कहा और इन्होंने ईश्वर को एक ही बताया, अद्वितीय और एक ही बताया, क्योंकि वेदों में भी ईश्वर को एक ही बताया गया है, बाकी के उन्हीं के रूप हैं और कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है, ऐसा इन्होंने निषेध किया। और सृष्टि के तीन मूल कारण ईश्वर, जीव और प्रकृति है। ये तीनों सृष्टि के अनादि कारण है, तीनों अनंत भी हैं और इनका कभी भी अंत नहीं होता है। ये हमेशा अस्तित्व में होते हैं,
ईश्वर हमेशा सब जगह है, सब जगह विराजमान है, मूर्ति पूजा के रूप में नहीं, अपितु हर जगह पर ईश्वर विराजमान है, ऐसा इन्होंने कहा। और ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण भी करता है, वही पालन भी करता है और वही संहार करता है, यानी सब कुछ करने वाला एक ही है। एक ईश्वर की उपासना की बात इन्होंने कही है। और इसी कारण इन्होंने हिंदू धर्म में जो बहुदेव बात था कि इतने सारे देवी देवताओं को मान रहे हैं कि ईश्वर अवतार ले रहे हैं बार बार, या ये आगे अवतार और लेंगे, या मूर्ति पूजा हो रही है जगह जगह पर, तो इसका उन्होंने विरोध करा और ये कहा कि वेदों में इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, इससे ही समाज में विकृत प्रवृत्तियां फैलती हैं। और वेद जो हैं वो हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, जब और सबसे आदि ग्रंथ है, क्योंकि बाद में ये जो विचार आए हैं वो सब बाद में आए हैं और ये इसने हमारे धर्म को विकृत किया है, ऐसी इनकी मानसिकता थी। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। और जैसे आपको पता है कि अब बचपन में इनके साथ में हुआ था कि ये बहुत बड़े मूर्ति पूजक थे, और जब इन्होंने ये देखा कि चूहे मूर्ति पर उछल कूद कर रहे हैं और वहाँ प्रसाद को खा रहे हैं और भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनके मन में इस प्रकार की भावना पैदा हो गई कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी क्या करेंगे। तो इस तरह से इनके जीवन में इस प्रकार की घटना घटित हुई, इसलिए इनका मूर्ति पूजा से मोह भंग हो गया। मूर्ति पूजा इन्होंने कहा कि वेद विरुद्ध है, जैसे मैंने बताया कि इसका वेदों में कोई प्रामाणिक और तार्किक आधार नहीं है। और दूसरी ओर ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा करना इनके अनुसार मूर्खतापूर्ण है। हम भगवान की रचना नहीं कर सकते, ना ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और एक ही धर्म के अनुयायियों में भी मूर्ति पूजा को लेकर के आपस में ये कहें कि मतभेद की स्थिति पैदा भी हो जाती है, इसलिए भी इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और इन्होंने सार्वभौमिक धर्म का समर्थन किया था कि सबके कल्याण के लिए एक धर्म, सार्वभौमिक धर्म या सनातन नित्य धर्म का इन्होंने समर्थन किया था। और इनके अनुसार धर्म वह है जो तीनों कालों में एक जैसा मानने योग्य है, जिसे सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी विद्वान मानते हो, यानी जो श्रेष्ठ पुरुष है, जिसको स्वीकार करें वही सर्वोपरि धर्म है, ऐसा इनका मानना था। और जीवन के प्रति मनुष्य के मर्यादित और संतुलित दृष्टिकोण को इन्होंने धर्म की संज्ञा दी थी। इन्होंने किसी प्रकार के जो धर्मांधता है उसका विरोध किया था। वेद और उनके अनुपूरक ग्रंथों को ही इन्होंने मान्यता दी थी, यानी वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। अन्य जो ग्रंथ हैं उनका, जिसमें कि मूर्ति पूजा जैसी बात है, उसका इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। जैसा मैंने बताया आपको कि उस समय मानसिक पराधीनता लोगों में आ गई थी कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां हैं और इसलिए हमें हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने ईसाई और इस्लाम धर्म अपना भी लिया था और एक तरह की अपनी कमियों को वो स्वीकार कर रहे थे कि हमारा हिंदू धर्म खराब है। तो हीनता की भावना उनके अंदर आ गई थी और देश के प्रति भी इस प्रकार की उनकी भावना आ गई थी। तो उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, ये कहा कि हम बजाय विदेशी शासन को अपनाने के, विदेशी ना भाषा को अपनाएं, ना शासन को अपनाएं, ना धर्म को अपनाएं और ना ही हम उनकी शिक्षा को अपनाएं। इसलिए उन्होंने वेदों को महत्व दिया और वेदों के प्रचार के लिए पूरे देश का उन्होंने दौरा भी किया, वेदों की महत्ता समझाई, स्वदेशी का महत्व समझाया, स्वराज्य का महत्व समझाया, स्वभाषा का महत्व समझाया। और उन्होंने ऐसे लोगों को जो कि दूसरा धर्म जिन्होंने अपना लिया था, जो इस्लाम और ईसाई धर्म में चले गए थे, उन्हें दोबारा से यज्ञोपवीत करवाकर उन्हें दोबारा से हिंदू धर्म की प्रेरणा दी, दोबारा हिंदू बनने की प्रेरणा दी और शुद्धि आंदोलन चलाया। और दोबारा बहुत सारे लोग उनकी प्रेरणा से हिंदू धर्म में वापस आ गए और धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये एक इनकी बहुत बड़ा योगदान हिंदू धर्म के लिए रहा है। और इस प्रकार से स्वामी जी जो है उन्होंने एकेश्वरवाद का हमेशा समर्थन किया है, जैसे कि आपने इनके विचारों में पढ़ा। इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। जाति प्रथा और जाति भेद जो था उसका इन्होंने, जातिवाद का विरोध करा, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया और नारी शिक्षा और विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहित किया। नारी शिक्षा से ही
ये कहें कि पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, बच्चे शिक्षित हो जाते हैं। और वैसे ही 50% आबादी तो महिलाओं की है और आगे पूरी संतति शिक्षित होती है। विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहित किया। सती प्रथा का, जहाँ राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था सती प्रथा समाप्त करने में, उसी प्रकार से विधवाओं की स्थिति को सुधारने में दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। जैसे मैंने अभी शुद्धि आंदोलन की बात आपको बताई कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया इनके कारण, और इन्होंने पूरी तरह से मन वचन कर्म से समाज में उत्थान का इन्होंने कार्य किया। बहुत सारे इन्होंने आंदोलन चलाए, समाज सुधार के साथ ही अंग्रेजों के विरोध भी इन्होंने आंदोलन चलाए। और भारत भारतीयों का है, ये कहने का साहस दयानंद में ही था। लोग इतना साहस नहीं कर पाते थे अंग्रेजों के सामने, और जब इन्होंने इस प्रकार की बात कहना प्रारंभ करा, स्वराज का संचार पूरे देश में हुआ और भारतीय भी आगे देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। इन्होंने भारतीयों को इसके लिए प्रेरित करा। इनकी जो रचनाएं थी, इनके जो उपदेश थे, वो इतने महत्वपूर्ण होते थे, इनकी भाषाएं इतनी प्रभावी और ओजमयी होती थी, जिसके कारण श्रोता जो है वो अंदर तक इनसे प्रभावित हो जाते थे और इनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो हम आज भी ये कह सकते हैं कि जितना प्रभाव हमारे जनमानस पर आज दयानंद सरस्वती जी का है, हर जगह हमें उनकी शाखा नजर आती हैं, उनके अनुयायी नजर आते हैं, वैसे हमें और किसी समाज के व्यक्ति अनुयायी नजर नहीं आते हैं। तो आर्य समाज का बहुत ज़्यादा योगदान हमारे समाज सुधार में, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, और बहुत शिक्षा में इनका बहुत ज़्यादा, विशेषकर महिला शिक्षा में इनका बहुत योगदान है। हम बड़े बड़े जो पुराने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज देखेंगे वो आर्य समाज के अनुयायियों द्वारा ही बनाई गई हैं, वैदिक कॉलेज बनाए गए हैं। और 1886 में बहुत पहले लाहौर में इनके अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, और उसके बाद तो अनगिनत स्कूल कॉलेज इनके और विश्वविद्यालय इनके विचारों के प्रभावों के फलस्वरूप खोले गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ दयानंद सरस्वती जी के विचार आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनसे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एग्ज़ाम में आपके लिए इनके विचार काफ़ी जो आते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस लेकर के यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, या आपके कोई पढ़ रहे हैं आप डिग्री कॉलेज में, या किसी भी कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आप विचारक पढ़ रहे हैं तो आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। इनके अलावा भी मेरे बहुत सारे विचारक आप पहले पढ़ चुके होंगे वीडियोस, मतलब विचारकों के मनु हैं, कौटिल्य हैं, शुक्र हैं, राजा राममोहन रॉय हैं, इनके सबके विचार मैं आपके लिए पहले वीडियोस बना चुकी हूँ। और यदि आपने इनका अध्ययन नहीं किया है तो आप ज़रूर इनका अध्ययन करिएगा। मैं आई बटन में इनके वीडियोस आपके लिए शेयर ज़रूर करूँगी, और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।